पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी चैप्टर द्वारा एक बहुत बड़े ट्रेड शो का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसका नाम दिया गया था यूपीटेक्स यानी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो। इस ट्रेड एक्सपो में पूरे भारत से कंपनीज ने आकर अपने स्टॉल्स लगाए और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इंक्वायरी यहाँ पर उनको मिली। इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया था। आज इसका समापन होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि समापन के विशेष अवसर पर किस तरह के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं और हम ये भी जानकारी लेंगे कि इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में यहाँ आने वाली कंपनीज को इससे कितना फायदा हुआ है। मैं विवेक अग्रवाल, डायरेक्टर आधाता ग्लोबल लिमिटेड, पीएचडीसीसीआई की ओर से मैं यूपी चैप्टर का कोचेयर हूँ और आज हम लोग यहाँ 5 दिन से एकत्रित हुए पीएचडीसीसीआई के एक अनोखा, अजूबा और फ्लैगशिप प्रोग्राम यूपी आईटेक्स के सम्मेलन में। यूपी आईटेक्स एक सिंबॉलिक और फ्लैगशिप इवेंट है अपने पीएचडीसीसीआई का। और पिछले 5 दिनों से हमने क्या देखा कि इस प्रोग्राम में जो कई लोगों ने सोचा कि ये एक मेला है, पर ये मेला नहीं, ये एक ऐसा अद्भुत ट्रेड शो रहा है कि जहां हमने हमारे जितने एग्जिबिटर हैं इन्होंने सब कुल मिला के 400 करोड़ रुपए की इंक्वायरी बिजनेस की जनरेट की है। कुछ आंकड़े मैं देना चाहूँगा। टोटल हमारे यहाँ इस साल 300 एग्जिबिटर थे, पिछले साल से ज़्यादा। ये प्रोग्राम हमने अभी जो शुरू किया यूपी आईटेक्स का, पीएचडी ने शुरू किया, ये तीसरा एडिशन है। और तीसरे एडिशन में हमने देखा 300 एग्जिबिटर आए, नाबार्ड से 50, ओडीओपी से 20 और आपके गुजरात ओडीओपी से 20 और हमारे केवीआईबी से 10 आए हैं और नेशनल जूट बोर्ड से 20। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट छोटी छोटी कंपनियां, ये सब आए। और ताज्जुब की बात ये है और गर्व की बात ये है, यूपी जिसको हम हर लोग कहते हैं कि यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी कमी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। पर हमने क्या देखा, जब से यहाँ पे राजनीतिक सुधार हुई है, यूपी के अंदर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, आर्टिसन आ रहे हैं अपने सामान, अपना प्रोडक्शन लेके। और ये गर्व की बात है कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ पर है, जो एकदम प्रशंसनीय है और हमारे दिल को छूता है। पीएचडीसीसीआई का अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य ये है कि हम किस तरह ये जो आर्टिसंस हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। यूपी आईटेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहा है और इसी प्लेटफॉर्म पे हम विचार विमर्श करते हैं कि अगले साल इसको कैसे एक ऊंचे स्तर पे ले जाया जाए और कैसे इसको हम और आगे ले जाएं। कमी क्या हम देख रहे हैं, जितने मैन्युफैक्चरर छोटे, इनके पास में बहुत ऊर्जा है, बहुत सारी स्किल है, पर इनकी कमी विचारों की हो जाती है कि इनके पास में फाइनेंसिंग की कमी होती है। तो ये अपने आप को मार्केट करके अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादन को विदेश नहीं ले जा सकते जहाँ पे इनको सही दाम मिले। नाबार्ड इनको हेल्प कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। नाबार्ड सामने आता है, इन्हें फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, इन्हें फैसिलिटेट करता है। और हम ये सोच रहे हैं पीएचडीसीसीआई में कैसे कोई योजना बनाया जाए कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो, सारे संस्थाओं का मिला के हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग करें, जैसे कि यहाँ के सारे लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। और यूपी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सपने से जुड़े 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उनका विजन है, जो उनका सपना है, वो सपना साकार हो यूपी के प्रोडक्शन से। ये तो एक बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है 400 करोड़। बट मेरा मानना ये है, यूपी आईटेक्स का जो अहम मोटिव, जो इसका उद्देश्य है, अहम उद्देश्य, वो खाली आज का 5 दिन का सेल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आर्टिसन गांव-गांव में है वो मेन स्ट्रीम में जुड़े और यहाँ पे उनकी प्रदर्शन होती है, उनकी चीज़ों की प्रदर्शन होती है। इससे उनको एक मौका मिलता है मेन स्ट्रीम में जुड़ने का। तो व्यापार तो आज कुछ हो ना हो, एक साल में कुछ ज़्यादा हो, कुछ कम हो,
बट व्यापार तो देखा गया है कि व्यापार तो चलता है, जन्मों का व्यापार तो लंबे अरसे पे चलता है। तो 10 साल के अंदर में ये जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म से जो भी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको ये मौका मिलेगा कि कैसे अपने बिजनेस का 10 साल के एक टाइम पीरियड में कैसे एक माइक्रो यूनिट से मीडियम यूनिट बने, मीडियम से लार्ज बने। धन्यवाद। अनुभव बहुत ही यूनिक रहा है यूपी आईटेक्स 2025 का। जैसे कि हमारे को चेयर श्री विवेक अग्रवाल जी ने बोला कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 400 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस ऑर्डर जनरेट हुए हैं। मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताता हूं कि पिछले साल 300 करोड़ बिजनेस ऑर्डर जनरेट हुए थे, एक क्वेरी आई थी। इस बार 400 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस ऑर्डर की एक क्वेरी आई है। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है। अगर मैं बात करूं कि अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो छोटे हमारे उद्यमी हैं, उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े इंडस्ट्रीज के साथ वो जुड़ पाते हैं, बड़े मार्केट के साथ जुड़ पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि नाबार्ड में 3 से 4 ऐसे हमारे एग्जीबिटर आए जो इस पिछले 4 से 5 दिन में करीब करीब 50 लाख से ज्यादा का ऑर्डर उनको मिल गया है। और अब इतने वो प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि उन्होंने बोला है कि सर यूपी आईटेक्स के माध्यम से हम अपने पूरे बिजनेस को एक नया शेप दे पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्पेशली ओडीओपी डिपार्टमेंट का, साथ साथ में नाबार्ड का, नाबार्ड के साथ में एसबीआई का, केवीआईबी का और गुजरात ओडीओपी का, नेशनल जूट बोर्ड का। ये सारी सरकारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। इन सारी सरकारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद में हम इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। इसके साथ हमारे जो चेयर और को चेयर हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रैडको खेतान लिमिटेड का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, टिब्बर वर्क्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारे यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अनिल गुप्ता जी, उनकी कंपनी है केआई वायर एंड केबल्स, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं अपने मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग के सहयोग और माध्यम के तहत आप लोगों ने इसका एक प्रचार प्रसार भी किया है और आप लोगों के सहयोग से भी काफी लोग यहाँ पे आए हैं। करीब 1.5 लाख लोग अब तक इसको विजिट कर चुके हैं। एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश को दे पाए। वर्कशॉप में हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर वाइज वर्कशॉप किया है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक वर्कशॉप किया जिसपे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से हम प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर पाएंगे। इन्वेस्ट यूपी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। दूसरा हमने वर्कशॉप किया है जहां पर हमने बताया कि उत्तर प्रदेश को आज के डेट में रिलीजियस टूरिज्म का सबसे बड़ा कैसे एक हब बना सकते हैं। कुंभ का मेला चल रहा है, उसमें भी हम लोगों ने बताया है कि इस कुंभ के मेले को हम लोग किस तरीके से, और जो टूरिस्ट कुंभ में आए हैं उन टूरिस्ट को बाकी जगह कैसे भी मोबिलाइज किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई। अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की चर्चा चल रही है। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हैं, उन्होंने अपने डिस्कशन किया। कल हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिलकर बायर सेलर मीट की, जहां पर हम अपने जितने भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं उनको एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोगों ने प्रोवाइड किया ताकि वो थ्रू आउट द ईयर उनको बिजनेस मिल पाए। तो इन सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी हम लोग एक तरीके से कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों को बड़े बिजनेस के साथ उनको लिंक कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग ना पूरे साल का एक बिजनेस ऑर्डर जनरेट कर पाए, एक बिजनेस ऑर्डर की क्वेरी जनरेट कर पाए। तो सेल की क्वेरी में आपको बता दिया, जैसे कि अभी 50 लाख का एक ऑर्डर मिला, छोटे मोटे सेल्स हो रहे होंगे तो सेल्स के बारे में अभी हमारे हरदीप जी आपको बता देंगे कि टोटल सेल कितनी हुई है। लेकिन अब तक जो क्वेरीज लोगों के पास मिली हैं कि लोग चाह रहे हैं कि ऑर्डर देना, वो करीब करीब 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस ऑर्डर की क्वेरी जनरेट हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा एक सक्सेस है यूपी आईटेक्स का। हरदीप सिंह मेरा नाम है, मैं कंसल्टेंट हूँ पीएचडी सीसीआई में ट्रेड फेयर्स का। तो अग्रवाल जी ने जैसे बताया और अतुल जी ने जैसे बताया, बिजनेस इंक्वायरीज का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होता है कि हम एक फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट करते हैं अपने सारे एग्जीबिटर्स को और हम उनसे पूछते हैं कि आपका क्या इंक्वायरी जनरेशन हुआ है। इंक्वायरी जनरेशन इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि हम सेल्स को एग्जैक्ट शेप में आपको प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरा साल चलेगा। इनका इंक्वायरी जो यहाँ जनरेट हुई है ये पूरी साल सेल में कन्वर्ट होगा। तो 400 करोड़ क्या 800 करोड़ होगा, कितना सेल होगा, ये कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम इसको एक
इंक्वायरीज के रूप में हम आपको प्रेजेंट करते हैं कि ये इतना जनरेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जनरेटर की कुछ कंपनीज आई हैं, उन्होंने जो पिछले साल लगाया था यही लोग थे, इसी कंपनी ने लगाया था, उनके ऑर्डर्स अभी तक 35 हो रहे हैं। तो वो इसीलिए फिर से रिपीट यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ताकि अपने पिछले साल की जो इंक्वायरी थी उनको कन्वर्ट कर सके। तो सही मायने में अतुल जी ने बिल्कुल सही कहा है, 400 करोड़ की बिजनेस इंक्वायरीज जनरेट हुई हैं। सेल्स का फिगर जो है उसको कैप्चर करना राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, ये पूरे साल चलेगा। तो उसके ऊपर अगर आंकड़ा हमारे पास आएगा या हम उसको अगर कोलैट कर सके तो हम आपको उसके लिए एक अलग से एक रिलीज कर देंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 23 से 27 जनवरी तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था। 300 से अधिक एग्जीबिटर पूरे भारत से यहां पर अपने अपने स्टॉल्स पर अवेलेबल थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में बिजनेस इंक्वायरी यहां की गई। एक जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है वो यह है कि लगभग 400 करोड़ से भी अधिक की बिजनेस ऑर्डर इंक्वायरी यहां पर हुई है। इस तरह के आयोजनों का सबसे बड़ा फ़ायदा नई कंपनीज़ को होता है या जो छोटी कंपनी है उनको होता है कि वो यहाँ पर आकर अपना बिजनेस नेटवर्क बना सकती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में बिजनेस या ट्रेड करने के लिए लोग अपनी इंक्वायरी करने आते हैं, और जो नई कंपनीज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। इस अवसर पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह तीसरा सत्र हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 2 सत्रों से भी अधिक इसमें लोगों की रुचि देखी गई है। आज समापन के अवसर पर यहाँ पर कुछ विशेष सत्र आयोजित किए गए जिनमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की कंपनियों को विशेष जानकारी दी गई ताकि वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सके, ये पूरी जानकारी उनको मिल सके। इसके साथ साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में कंपनीज़ को ऑर्डर भी मिले। पिछले वर्ष जो कंपनीज़ यहाँ आई थी वो आज तक अपने ऑर्डर्स को पूरा ही कर रही हैं, और इस वर्ष जो उनके ऑर्डर्स मिले हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में इस तरह के आयोजन काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का अगला सत्र आयोजित होने में अभी कुछ समय है, लेकिन उसके लिए लोग अभी से इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।